हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस क्लास में कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जैसा ब्रांच अकाउंट वैसा ही कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे गुड्स कंसाइन किया जाता है कंसाइनर को, बराबर। वो गुड्स बेचता है और फिर अपने को पैसा दे देता है, बदले में हम उनको क्या देते हैं, कमीशन, रेम्यूनरेशन, जो भी वो देंगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 125। बोला क्या गया है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों के बुक में बोला है। अभी इधर कौन से बुक में सॉल्व किया, क्या किया, मेरे को आइडिया नहीं है, विल सी। Ramdas and Company of Calcutta consign 50 case of goods at 200 each to Nathan of Mumbai। किसने किसको गुड्स कंसाइन किया है? रामदास ने नथन को दिया हुआ है, बराबर है। अब मेरे को इन द बुक्स ऑफ रामदास की बात कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे जर्नल एंट्री किसका है? जर्नल ऑफ रामदास, बराबर है। अब रामदास के बुक में किसका नाम आएगा? नथन का ही नाम। जब मैंने गुड्स कंसाइन किया तो गुड्स जा रहा है कहाँ में? कंसाइनमेंट। नथन के पास नहीं, नथन का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गुड्स जा रहा है। कुछ अलग ही बन गया क्या? छोड़ो, गुड्स जा रहा है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू, डेबिट में क्या आ जाएगा? कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स कंसाइन किया भाई मैंने? तो यहाँ पे मैंने जो गुड्स कंसाइन किया 50 केस, एक का वैल्यू कितना है? 200। तो 50 इंटू 200 करो, कितना आएगा? 10,000। इतने का गुड्स कंसाइनमेंट हुआ, ठीक है। आगे दिए तो कंसाइनर ने जो है मुझे 200 रुपया तभी के तभी पे किया फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर फ्रेट ₹300 एंड फ्रेट ₹300 नथन सेंट अकाउंट ऑफ सेल्स द कंसाइनर पे। कंसाइनर पे, कंसाइनर ने पे किया, कंसाइनी ने नहीं, कंसाइनर ने पे किया। अब पे किया तो पैसा तो जाने वाला है टू कैश और बैंक, बराबर। किस चीज का खर्चा है? कंसाइनमेंट का खर्चा है। और ये कंसाइनर मतलब रामदास ने पे किया, कंसाइनर ने पे किया, कंसाइनी ने नहीं पे किया। अगर कंसाइनी पे करता तो अपने पास कैश आता, कैश, और वो पे होता। यहाँ पे अकाउंट ऑफ सेल्स नहीं है, कंसाइनर ने पे किया 200 रुपया इंश्योरेंस का और फ्रेट का 300 रुपया, फुल स्टॉप। यहाँ पे नहीं। फिर नथन सेंट, ऐसा है वो सेंटेंस, ठीक है। अब पैसा पे किया तो पैसा जा रहा है, कितना पे किया? 200 और 300, 500 रुपए। समझ में आया क्या? अब नथन ने अकाउंट ऑफ सेल्स भेजा है मेरे पास। कितने का सेल्स प्रोसीड आया है? 24,000 का। अब 24,000 का मतलब गुड्स तो बिक गया है। ये किसने दिया? नथन ने। तो नथन का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू, क्या आ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का सेल्स हुआ है? 24,000। तो नथन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। समझ में आया क्या? जब भी अकाउंट ऑफ सेल्स आएगा तो उसमें उसका कमीशन, चार्जेस वगैरह सब इंफॉर्मेशन रहेगा। तो देखिए, द एक्सपेंसेस पेड बाय नथन where dog dues 20 rupees, carriage 50 rupees, warehouse 130. He sent an amount due to the consignor after deducting 4% commission. मतलब उसका कमीशन विशन काट के उसने डिटेल्स दिया है। चलिए, अब कमीशन की बात करेंगे तो नथन ने अपने को किस चीज का पेमेंट किया? 200 रुपया। हाँ, टोटल होता है ना 130, 50 और 20, 150, 200 रुपया खर्चा हुआ। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नथन, क्योंकि नथन ने पे किया ये, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नथन अकाउंट। ये समझ में आया क्या? कमीशन की बात करें, कितना परसेंट कमीशन? 4%। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नथन कितना? 4%। सर किसका 4%? किसका 4%? 24,000 का 4%। कैलकुलेट करो, 24,000 का 4% कितना आता है? 960। अब मेरे लिए तो एक्सपेंसेस ही है, तो यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस है कहाँ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। किसको दे रही है? नथन को। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नथन 960। समझाइए। उसके बाद क्या है? अब कितना देने का बाकी है? टोटल 24,000 का सेल्स हुआ। 24,000 के सेल्स में से खर्चा तो सिर्फ इतना ही हुआ, बराबर है। तो 24,000 में से दोनों एक्सपेंसेस माइनस कर दो। 24,000 में से 200 और 960 माइनस कर दो, तो अब मेरे पास कैश आएगा। और ये कौन देगा? नथन। कैश अकाउंट डेबिट टू नथन 22,840, 22,840। समझ में आ गया क्या? अब रफ में हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और एक बनाते हैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। जितने गुड्स भेजा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और एक बनाएंगे कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में कितना? 10,000।
फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना 500, फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट में कितना 24,000, फिर कंसाइनमेंट डेबिट कितना 200, फिर डेबिट में कितना 960 और कुछ नहीं। तो भाई यही ज्यादा है 24,000, 24,000 माइनस कर दो 14,000 कम हो गया, फिर 1,000 और कम हो गया 13,000, फिर 500 12,000, 12,340। अब इतना अपने को प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस 12,340, 12,340 और जितना भी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है वो कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 10,000। समझ में आया अभी, पक्का समझा है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 127, सेन एंड कंपनी, सेम बट बोला है शो इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट। अभी इस क्वेश्चन के अंदर गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज बोला था, एक ही सॉल्व किया है। आप नथन की बुक में भी सॉल्व करोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है क्या? अपन वो भी करेंगे आज, तो अभी अपन खाली कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया, आगे कंसाइनी के पॉइंट से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे दिया शो इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज अगेन। तो दूसरे पार्टी के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का नाम आता है, बाकी वो कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं करेगा। लेकिन कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है, कंसाइनर का अकाउंट बनता है, गुड्स सेंड बनता है। ये हमने किसके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है, कंसाइनर, एनओआर, ये जो है ना कंसाइनर, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंड, इतना बनता है। अरे बात समझ में आया? ट्रांजैक्शन का रूल यही है, पहले गुड्स जाएगा, कुछ खर्चा हुआ रहेगा तो खर्चा करेगा, फिर अकाउंट्स ऑफ सेल्स आएगा, उसमें उसने जो खर्चा किया वो माइनस करेंगे, उसका कमीशन देंगे और हिसाब मारेंगे। यहाँ पे दिया है सेन एंड कंपनी ऑफ कैलकाटा कंसाइन कर रहा है कितना गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 टू द एजेंट मुस्ताक फॉर ऑफ मैसूर ऑन विच डे पे फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस 1,500 रुपए, ड्रॉइंग ऑन हिम अ बिल एक्सचेंज फॉर 90,000 फॉर रुपीज 20,000। चलिए बहुत सारी चीज। सबसे पहला गुड्स कंसाइन किया, कितने गुड्स कंसाइन किया 25,000 गुड्स कंसाइन किया, तो गुड्स जा रहा है, गुड्स अकाउंट क्रेडिट, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 25, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 25, बराबर है। अब जिस दिन मैंने गुड्स कंसाइन किया था तो मुस्ताक ऑफ मैसूर ऑन विच डे दे पे फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस रुपीज 1,500, ड्रॉइंग ऑन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कितना पे किया भाई साहब ने 1,500 रुपए। अब पे किया तो पैसा तो जा रहा है किधर, कंसाइनमेंट अकाउंट में, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना 1,500 रुपए। कैश बैंक बनाया क्या आपने? नहीं। ये समझ में आया क्या? पक्का समझा? पक्का। नेक्स्ट, उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, कितने का 20। इसका मतलब एडवांस दिया है, एडवांस दिया है तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी हम बिल एक्सेप्ट करते हैं, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 12th स्टैंडर्ड में याद करो, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड क्या एंट्री आता है, बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट करते थे सामने वाले का नाम और डेबिट में न्यू बिल तो बिल रिसीवेबल लिखते थे, तो यहाँ पे भी बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट टू, किसको देने गए अपने को, ये कौन है, ये मुस्ताक ने एक्सेप्ट किया हुआ है ना, तो सेन के बुक में किसका नाम आएगा, मुस्ताक का नाम आएगा ना। अरे हाँ, तो एंट्री क्या है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बनाया है क्या, मुस्ताक अकाउंट बनाया है, हाँ सर, बाय बिल रिसीवेबल कितना 20,000। समझ में आया? समझा? तो ये 20,000 की एंट्री। दे डिस्काउंटेड द बिल एट एन मर्केंटाइल बैंक बीइंग चार्ज 200 रुपए देयर आफ्टर। अब ड्रॉवर यानी कि सेन ने वो बिल क्या किया, बैंक को गया और बैंक से क्या कर लिया, बिल डिस्काउंट करवा दिया। बैंक ने कितना कट किया 200 रुपया। अब मेरे लिए तो एक्सपेंस हो गया 200 रुपया, तो जो भी खर्चा है वो तो डेबिट में आएगा और बाकी तो कैश मिला। कैश अकाउंट बनाया क्या आपने? नहीं। फिर 200 रुपया इधर क्यों आया, समझा? हाँ नहीं। चलिए अगर हम बिल डिस्काउंट की एंट्री की बात करें तो बिल जाएगा, कैश आएगा, डिस्काउंट आएगा। अब ये डिस्काउंट कहाँ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट बनाया नहीं है, बिल रिसीव बनाया, डिस्काउंट कहाँ जाएगा, कंसाइनमेंट। समझ में आ रहा है ये? चलिए आगे क्या दिया है, आफ्टर 2 months दे receive from an agent account of sales for the entire consignment for 35,000।
अकाउंट ऑफ सेल्स मिला तो एंट्री क्या है, देखो अकाउंट ऑफ सेल्स मिलता है, अकाउंट ऑफ सेल्स मिलता है तो सामने वाले का अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। सामने वाला मतलब मुस्ताक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, समझाइए। उसके बाद ये सब होने का खर्चा तो किया ही रहेगा उसने। जब पता चला तो क्या एक्सपेंसेस कितने का खर्चा किया, 700 फॉर इंश्योरेंस एज डिडक्टेड एंड एग्री फॉर अ कमीशन ऑफ 2%। तो मतलब अब इसमें अपने को 700 रुपये का खर्चा हुआ है, 700 कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नथन, नथन का अकाउंट मतलब नथन ही है ना यहाँ के, मुस्ताक है तो मुस्ताक है। एक्सपेंसेस एंड कमीशन, कमीशन कितना परसेंट, 2%, 35 का 2% निकालो कितना आएगा, 700 रुपये आएगा। तो ये कमीशन आ गया, ये एक्सपेंस हो गया, इधर डेबिट और मुस्ताक का अकाउंट क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। और कुछ है क्या, अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस, अब जो भी बैलेंस आएगा उसके लिए नया एक बिल या तो बैंक का अपन कुछ स्टेटमेंट यानी कि चेक देने वाले। और कुछ बोला है, क्लोजिंग करेंगे क्लोज करते हैं। मुस्ताक का अकाउंट 35,000, उसमें से उसने मुझे 21,400 दे दिया है, 13,600 मैंने इधर लिखा है कैश और बैंक रेमिटेंस। बनाया क्या मैंने, नहीं। इसकी एंट्री देखो, जो रेमिटेंस होता है उसकी एंट्री क्या है, कैश दिया तो कैश, तो सामने वाले का अकाउंट वहाँ पे डाल दिया। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, 35,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे अपने को बैलेंस आ रहा है 6,900। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। बनाया क्या आपने, नहीं। अब क्या है, इसको क्लोज किया, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। लॉजिक समझा अभी, ये सेम जर्नल एंट्री यानी सेम लेजर लिया, साथ में इसलिए लिखा थोड़ा सा पिक्चराइजेशन अच्छा हो जाए उसका। क्लियर हुआ, पक्का। चलो फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।